और मैं बड़े आदर के साथ जिन्होंने अल्पकाल के अंदर ही राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदल दी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा से कहूंगा इस मौके पर उनकी भाषा को शुभकामनाएं। भारत माता की। थोड़ा लगना चाहिए कि ओम जी भाई साहब का जयपुर में पहली बार पधारने पर नागरिक अभिनंदन हो रहा है, इसलिए जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हम सबके सम्मानीय महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब, जो पहली बार जयपुर के अंदर आप पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। मैंने आज ये पढ़कर के ओम जी माथुर बोला है कि ओम जी भाई साहब के अलावा दूसरी बात ही नहीं होती थी। और मैं यह देख रहा हूं कि यहां वो कार्यकर्ता है 80% से ज्यादा वो कार्यकर्ता है जिन्होंने ओम जी भाई साहब ने एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको काम देकर के उनको राजनीति में मजबूत करने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया सम्मानीय मदन राठौर साहब, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय वासुदेव देवनानी जी, हमारी मेरी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, श्री प्रेमचंद बैरवा जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, सम्मानीय अशोक परनामी जी, सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रतिपक्ष के नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर जी, हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी सम्मानीय राजवर्धन सिंह जी राठौर साहब, हमारे जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे ग्रामीण के जयपुर के सांसद राव राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद सम्मानीय रामचंद्र बोरा जी, महापौर पुनीत कर्णावत जी, एस.एस. अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे पार्टी के वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो लंबे समय से राजस्थान के अंदर इस पार्टी का काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण और इस पूरे ऑडिटोरियम में जो पार्टी का काम करते करते उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को उन्हें जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताजुब होगा आज गाड़ी में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग
सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है खान सूरजापुर। आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था उस समय हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई। और मैं सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा, उसमें आपका सानिध्य मिला। उसके बाद 1994 में 93-94 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपको सबसे बड़ा टास्क मिला था एटा और इटावा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी वहां चुनाव लड़ते थे। मुलायम सिंह जी का दबदबा था वहां, उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। वहां आपके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और ये कहानी लगातार 97 में मेरे को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, और मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते आपके नेतृत्व में काम किया। और 99 में एक यात्रा आपने, जब हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश सतीश पूनिया जी थे, उनके नेतृत्व में तारागढ़ से लोहागढ़ तक एक यात्रा का आयोजन आपके द्वारा करवाया गया था। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता था। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी, क्योंकि 98 में हम चुनाव हारे थे। पहली बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत जब उस यात्रा के दौरान अलवर में पहली बार गए थे, और वहां आपका हमने देखा कि जिस तरह से उस यात्रा का आपने पूरी तरह से तारागढ़ से लोहागढ़ तक उस यात्रा का आपने नेतृत्व किया, और उसमें आपने उस यात्रा को निकालने का काम किया। यही नहीं, 2004 के अंदर झारखंड का चुनाव हुआ, जहां प्रभारी होने के नाते को भी वहां आमंत्रित किया। मैं भी बहुत बड़ी और पीक टाइम में था, बहुत बड़ा आंदोलन नक्सलवाद का चल रहा था, और उस नक्सलवाद को दिया था कि आप झारखंड के प्रभारी हैं। मैं जिस रुके थे उसी आप रुके हुए, आपको मालूम पड़ा कि मैं वहां से प्रचार करके और मिलकर के मैं लेट आता हूं। एक घटना हो गई थी, एक दूसरे राजनीतिक उस पर हमला हुआ, मारे गए। सुबह अखबार में भाई साहब ने सुबह मेरे को बुलाया, तो बुला के मेरे को डांट दी कि आप शाम को बहुत लेट आते हो, 6 बजे पहले, 5:30 बजे, 6 बजे पहले आप होटल आ जाया करो। मैंने भाई साहब क्या हो गया? पहले तो भाई साहब ने मेरे की तरफ कहा कि आप अखबार देखिए आज इसमें क्या आया है। मैंने उस अखबार को पलटा, देख, मेरी समझ में कुछ नहीं आया उसमें क्या आया है। ये लिख रहा है कि की गाड़ी थी और उसमें सवार थे, उसमें हम वो चारों के चारों चले गए। इसलिए मैंने कहा है आप रात को 9 बजे और 10 बजे आते हो, इतना ध्यान। हमको कहा कि नहीं, तो 5, 5:30 बजे प्रचार करके आपको आ जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाई साहब ने जो काम किया है और आपके सानिध्य
में जो हमने काम सीखा है, हमने देखा है, आपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जो आपका स्नेह रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई जयपुर आया है और कार्यालय में आया है तो बिना ओम जी भाई साहब नहीं जाते थे। कह सकता हूं इस तरह से एक विचार को लेकर के एक अपनी संस्कृति और विचार को लेकर के आपने जीवन से काम किया, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपने ऊंचाइयों को छुआ है। हमने देखा है कि आप गुजरात के प्रभारी एक विचार को लेकर के एक अपनी संस्कृति और विचार को लेकर के आपने जीवन भर जिस तरह से काम किया है, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आपने ऊंचाइयों को छुआ है। हमने देखा है कि आप गुजरात के प्रभारी और लगातार कभी झारखंड के प्रभारी, कभी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, जहां आप प्रभारी रहे, एक दो जगह को छोड़ करके बाकी आपने सानिध्य में काम करने का मौका हमें मिला है। मैं कार्यकर्ताओं को इतना कहना चाहता हूं कि भाई साहब ने जो काम किए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे कार्यकर्ता जिनको उन्होंने खड़ा किया, उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से उस विचार को लेकर के चलते हैं। आज धीरे धीरे, क्योंकि हमने देखा है हमारे भरतपुर में तो 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिए गए थे, क्योंकि कई जिले ऐसे थे राजस्थान के वो समझौतों में जाते थे। लेकिन आप संगठन महामंत्री के नाते हमें पता है, आपने पहली बार कहा था कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जब सभी सीटों पर हम चुनाव लड़े थे और 93 में दोबारा हमारी सरकार रिपीट हुई थी, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में हमारी सरकार को 90 में गिरा दिया गया था पार्लियामेंट। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाई साहब, आपका सानिध्य हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मिला है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता आपके बताए हुए रास्ते पर निश्चित रूप से चलेंगे। आपका जो समर्पण, कार्यकर्ताओं के प्रति भाव, आप हमें पता है कार्यकर्ताओं को डांटते भी थे, लेकिन अगले क्षण ही आपको पुचकार के उसको बुलाते थे और उसको काम देते थे, और काम दे करके उस कार्यकर्ता के मनोबल बढ़ाने का काम करते थे। आज हम कह सकते हैं कि आप महामहिम बनकर के सिक्किम में गए हैं और मुझे पता है आपको कोई ना कोई टास्क मिलता है। अब आप तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि सिक्किम में भी कोई ना कोई टास्क आपको दिया है, इसलिए आपको वहां का राज्यपाल बना। मैं आज इस अवसर पर इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपका सानिध्य निश्चित रूप से मिले, हम सबका आप मार्गदर्शन करते रहे। आप भले ही महामहिम हैं, लेकिन हम सबका मार्गदर्शन, क्योंकि हम सभी आपसे भाई साहब कहते हैं, और ये वास्तविकता है। जैसे ही ओम जी भाई साहब कहेंगे तो ओम जी माथुर साहब नहीं कहेंगे, हम जैसे ही निकलेगा ओम जी भाई साहब का तो ओम जी भाई साहब ही निकलती है। ये माननीय मदन जी भाई साहब ठीक कह रहे थे कि ओम जी को ओम जी भाई साहब के नाम से ही लोग जानते हैं। अंत में मैं आपको पुनः आपने ये कार्यक्रम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यहाँ आए पुनः सभी राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमने सुनी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जुबानी और ओम जी भाई साहब के साथ किए गए कार्यकर्ता के रूप में उन कामों की कहानी।